हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। आज हम लोग क्लास सिक्स की प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं क्लास सिक्स की, और धीरे धीरे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक एक करके रोज के एक प्रश्नावली करेंगे तो कंप्लीट जल्दी ही हो जाएगी। और आप भी चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको पता चल जाए और आप भी मेरे साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की अपनी जर्नी की। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अंक और संख्याएं क्या होती है। आज की जो प्रश्नावली है वो अंक और संख्याओं के बारे में ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंक और संख्या में अंतर क्या होता है। आपने बहुत सारे टीचर से मतलब ये प्रश्नावली पढ़ी होगी, और बहुत बार मतलब आपके जो स्कूल वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने भी पढ़ाया होगा, बट इस तरीके का आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग अंक और संख्या में अंतर की बात करते हैं। तो आप लोगों को तो एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अंक तो केवल प्रकृति में 10 ही है। संख्याएं तो बहुत सारी है, कितनी भी लिख दो। ठीक है, लेकिन अंक तो 10 ही है। कौन कौन से हैं, अब अंकों की चर्चा करते हैं कि अंक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिएगा अंक की अगर मैं बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये टोटल 10 जो अंक हैं ये अंक होते हैं, मतलब ठीक है, ये हम लोग अंक बोलते हैं। 10 अंक होते हैं हमारे गणित में। ठीक है, अब इन्हीं से मिला के हम लोग संख्याएं बनाते हैं। क्लियर है इतना? तो इतना कुछ ज्यादा काम का नहीं है, बट एक बार बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए प्रश्नावली पढ़ने से पहले। ठीक है, तभी आप लोग मैथ्स में आप लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब देखिए जो संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार से होती है मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, 92436261। ठीक है, ये मैंने एक संख्या लिख दी। तो आप लोगों को अब एक चीज याद रखनी होगी हमेशा। ठीक है, क्या चीज है वो, कि जो सबसे पहले आता है वो आता है इकाई, दूसरा जो होता है वो होता है दहाई, तीसरा जो होता है वो होता है सैकड़ा, चौथा जो होता है वो होता है हजार, पांचवा जो होता है वो होता है 10,000, ये होता है लाख, इसके अगला 10 लाख, और जो फिर होता है वो करोड़ होता है। अब देखिए संख्याएं इतनी ही नहीं होती, आगे भी होती है। आगे जो भी संख्या आएगी, जैसे मैं 6 लिख दूं तो वो 10 करोड़ होगी। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है आपको लगभग इतना तो याद रखना ही है, करोड़ तक तो। ठीक है, मिनिमम आपको करोड़ तक तो याद रखना ही है। ठीक है, अब जब भी मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो आप किस प्रकार से करेंगे, आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब मैं जब भी आपसे पूछूं कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो आप लोग लिखना शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब गिन लीजिए, तीन, तीन छह और एक सात। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये आना आना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए इनको अभी। इकाई मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। ठीक है, बोलिए जोर जोर से। ऐसा नहीं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप लोग एकदम मौन होके बैठे हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़िए। जोर जोर से बोलिए मेरे साथ में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वापस बोलिए एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, याद हो गया आपको इतना? और अगर नहीं हुआ तो इसको एक बार आप नोटबुक में वीडियो को रोक के लिख लीजिए, और कल तक आप लोग पूरा एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको प्रश्न दे दिया कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख रहे हैं, प्रश्न क्या दिया है, 1 लाख बराबर कितने 10,000 के बराबर होता है, ये यही पूछा है। तो आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग एक काम कर लीजिए, ब्लैंक स्पेस की जगह आप लोग अक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया ना, अक्स गुणा 10,000। ठीक है, अब आपको पता है 1 लाख किस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग लिखिए कितने जीरो होते हैं 1 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लिख लिया। अब अक्स है सामने और गुणा में 10,000 है हमारे पास में। 10,000 को किस प्रकार लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हो गया।
अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, ये गुणा में है, पक्षांतरण करके भाग में भेज देंगे संख्याओं को। तो आप लोगों ने क्या भेजा, ऊपर तो है 1 लाख, ठीक है, ऊपर क्या है 1 लाख है, नीचे क्या है 10,000 है, बराबर में अक्स है। अब आप लोग 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, तो अक्स का मान 10 आ गया, तो ब्लैंक स्पेस की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए ना, इतना इतना क्लियर है। अब देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको, दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। दूसरा, ये पहला तो एकदम इजी था, मतलब इसमें तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो है वो तो और भी टफ होने वाला है, और समझाऊंगा आपको, एकदम समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है मिलियन के बारे में। अब मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, ये बताता हूँ आपको। आपके सिलेबस में दो ही चीजें हैं, मिलियन और बिलियन। तो देखिए, आप लोगों को अभी कुछ याद नहीं रखना, आप लोग बस इतना देखिए, जब भी आप मिलियन देखे ना, तो आप लोगों को 2 कोमा लगानी है। आपको जैसे 3 जीरो लिखे, फिर 1 कोमा, फिर 3 जीरो लिखे और 1 कोमा, और 1 लिख देंगे तो 1 मिलियन बन गया। अगर आप लोग बिलियन बनाना चाहते हैं तो 3 बार ऐसा होगा, ठीक है, एक बार और लिखेंगे, ये 1 बिलियन हो गया, ऊपर वाला 1 मिलियन हो गया, ठीक है। इनको याद रखिएगा। कभी भी मिलियन बनाना हो तो 3 3 जीरो मतलब 6 जीरो लगा देंगे, तो मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो, और बिलियन में कितने जीरो, 9 जीरो, ठीक है, 3 3 9। तो इतना याद रखिए कि मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो, और बिलियन में 9 जीरो, ये याद रखिएगा। और फिर आपकी जो पूरी की पूरी प्रश्नावली है वो इजीली बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, दूसरा प्रश्न हम लोगों को जो दिया है वो किस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। 1 मिलियन दे रखा है, तो 1 मिलियन में आपको पता है कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, तो मैं 6 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। ब्लैंक स्पेस की जगह मैं अक्स मान लेता हूँ, गुणा में मेरे को गुणा करना है क्या, 100 और 1000। आपको नहीं पता ना 100,000 कैसे लिखते हैं, आपको तो इतना पता है 99,000 तक आप लोग लिख लेंगे, लेकिन ये नहीं पता होता ना कि 100,000 कैसे लिखेंगे। तो आप लोग एक काम करिएगा, जो भी संख्या ऐसे दी होती है ना, उनको गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने 10,000 लिखा था, 10,000 हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से आप लोग सीधा 10 लिखिए, गुणा करिए 1000। अब इनको गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या आनी है। तो एक ही बात है, आप लोग किसी भी प्रकार से हल करें, आंसर आना चाहिए आपका, और आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसको आप लोग करेंगे जैसे 100,000 दे रखा है, तो पहले आप लोग 100 लिख देंगे, फिर गुणा कर लेंगे, और 1000, 1000 आपको लिखना आता ही है तो 1000 लिख देंगे। अब अक्स का मान निकालने के लिए अब आप लोग हर डेली ऐसे थोड़ी ना करेंगे, इनको गुणा करेंगे, इनको बट्टा में लेके जाएंगे, नहीं, आमने सामने जो भी संख्या गुणा में है उनके जीरो कट सकते हैं। तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, उसके बाद में यहाँ 3 जीरो है, और यहाँ भी 3 जीरो मैंने काट दिए, तो अक्स का मान वापस से 10 आ गया। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस में 10 आएगा। दोनों के दोनों प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको तीसरा प्रश्न समझाता हूँ, फिर अगला आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इतने ही करवाऊंगा मैं, 3 ही, और फिर 2 प्रश्न आप लोग घर से करेंगे, होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दे रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मैंने आपको बताया था। 1 करोड़ में नहीं याद है तो किस प्रकार से लिखते हैं वो भी बताया था। आप लोग लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। वापस चेक करेंगे इस साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। इक्वल्स टू में ब्लैंक स्पेस मतलब जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पे एक्स मान लेंगे, गुणा 10 लाख। अब आपको नहीं पता, चलिए 10 लाख कैसे लिखते हैं छोड़िए, ठीक है। 10 देखिए, आप लोग 10 लिख दीजिए, गुणा लाख, 1 लाख तो आपको पता है 5 जीरो होते हैं, तो आपने 1 लाख लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अब आप लोग काट देंगे जो भी जीरो कट रहे हैं, ठीक है। इधर आपके पास में 1 जीरो है, इधर 1 जीरो कट जाएगा, इधर आपके पास में 1 2 3 4 5 जीरो है, इधर आपके पास में 5 जीरो कटेंगे, 2 3 4 5। अक्स का मान कितना बचा, 10, यही आपका आंसर हो गया। इतना इजी हो गया है, देखिए अब, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं, इतना कोई मतलब हार्ड है नहीं। तो बताइए, पहला प्रश्न किन किन को समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, बताइए। चलिए, अब 2 प्रश्न आप लोग घर से करेंगे, और घर से करेंगे का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को अभी समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी रोक दीजिए वीडियो, और ये दोनों जो प्रश्न है इनको हल कीजिए, इनके दोनों के आंसर जो है वो आप कमेंट में बताइए कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न की भी मेरे पास में ना एक ट्रिक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स जो है वो बच्चों को रटाने में बिजी हो जाते हैं, और जबकि एक ट्रिक इजी सी है कि आप लोग आराम से प्रश्न आंसर दे सकते हो इस प्रकार के का, ठीक है। वो क्या है, देखिए,
आपको एक एक संख्या पकड़नी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब घुसे चले जा रहे हो, हर कुछ मतलब रट रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो वो रट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी संख्याएं दिखी उनको मतलब देखा करिए, थोड़ा हल करने का प्रयास कीजिए, अलग अलग मेथड्स बनाइए। देखिए, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए सबसे पहले तो हम लोग संख्या लिखेंगे, उसके बाद में अल्प विराम लगाना सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए संख्या किस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग इस साइड से शुरू करिए, इस साइड से आपको दिख रहा है 75 लाख, पहली चीज तो 75 लाख लिख लीजिए आप लोग। किस प्रकार से लिखते हैं 75 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 75 लाख हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा है 75,000, ठीक है। मैं एक बार रफ साइड में लिख रहा हूँ 75,000 कैसे लिखते हैं, 75,000 अब मेरे ये लिख दिए मैंने, 3 जीरो लगते हैं। तो आप लोग इधर से बराबर रखना शुरू कीजिए, इधर चाहे आगे पीछे हो जाए। तो यहाँ 3 जीरो है, मैं यहाँ एकदम नीचे नीचे एक के नीचे एक 3 जीरो लगा देता हूँ, और 75 है मेरे पास में, वो 75 लिख देता हूँ। उसके बाद में है 307, तो इधर से शुरू कीजिए 703, ये 307 मैंने लिख दिया। आप लोग वैसे समझना चाहते हैं 307 साइड में लिखिए, फिर इनके नीचे उतार दीजिए, ठीक है। अब आपके पास में जितनी भी बड़ी संख्याएं बने ना उनको सबको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ूंगा 7, 0, 3, 5, 7, 5, 7, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता, जो भी बच गए ना उनके नीचे 0, 0 पीछे मान सकते हैं आप लोग, बट इधर से एकदम फिक्स होना चाहिए, जो संख्या आ रही है ना उनको इनके नीचे ही होना चाहिए। इस साइड तो 0 मान के आप लोग जोड़ सकते हैं। तो हमारी जो संख्या आई वो हमारी संख्या ये बन गई, संख्या बनी 75,75,307, ठीक है। अब जीरो दो प्रकार से लगा, माफ कीजिए, अल्प विराम दो प्रकार से लगाते हैं। अल्प विराम होता है क्या, अल्प विराम होता है कोमा, ठीक है। संख्याओं के नीचे कोमा लगती है, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं लिखी जाती है ताकि गिनने में आसानी रहे, ठीक। दो प्रकार से लगती है, एक तो भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरी लगती है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। दोनों आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसी प्रश्न में, इसी क्लास में अभी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति की बात करें तो आप लोग हमेशा जो कोमा है वो इस साइड से लगाते हैं। पहली बात तो इधर से चलेंगे, अपने उल्टे हाथ से सुलटे हाथ की तरफ चलेंगे, माफ कीजिए, अपने सीधे हाथ से आप लोग उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए 307 है, सबसे पहले तो आप दोनों ही पद्धतियों में, दो पद्धतियां होती हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय, पहले हम लोग वो लिखते हैं भारतीय, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। दो पद्धतियां होती है, दोनों में देखिए भारतीय पद्धति किस प्रकार से है। भारतीय पद्धति में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीन संख्याओं के बाद में, तो 1, 2, 3, यहाँ पे आप लोग एक कोमा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में दो दो संख्याओं के बाद में लगता चला जाएगा। अब हमारे पास में ये आया, अंत में नहीं लगाना, अगर दो संख्या बची है तो शुरू में यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, दो के बाद में ही लगेगा। तो इधर से शुरू करेंगे, सबसे पहले 3 के बाद में, फिर 2, 2 के बाद में लगता चला जाएगा। तो हमारा जो कोमा लग के आंसर बना ये बना, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 के बाद में, फिर 2, 2, 2, 2 के बाद में, इस प्रकार से लगता है। अब आप लोग बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय की, तो किस प्रकार से लगता है। अंतरराष्ट्रीय में हमेशा ही तीन संख्याओं के बाद में लगता है, इसमें आपको कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है, 3, 3 के बाद में ही, जैसे यहाँ लगेगा, फिर 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ लगेगा। तो अंतरराष्ट्रीय में इस प्रकार से लिखेंगे, और भारतीय में मैंने आपको पहले बताया 75,75,307, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। दोनों पद्धतियां आपको समझ में आ गई। भारतीय पद्धति में सबसे पहले तीन संख्याओं के बाद में, फिर 2, 2 के बाद में, और अंतरराष्ट्रीय में 3, 3 के बाद में लगता है। पूरा क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। अब देखिए दूसरी संख्या बनाते हैं। ये तो मान लीजिए पहला प्रश्न है, थोड़ा इजी सा दे दिया, अब दूसरा प्रश्न भी निकालते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर लिखते चलते हैं ना, 75,75,307, ये आंसर आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा निकालते हैं, दूसरा किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो देखिए जी। अब देखिए दूसरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें दे रखा है 9 करोड़ सबसे पहले, ठीक है। तो 9 करोड़ लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ लिख दिया हमने। उसके बाद में दे रखा है 5 लाख, तो 5 लाख साइड में लिख लेंगे एक बार रफ कॉपी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब एक एक को अरेंज करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है, तो 5 जीरो लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, और फिर 5 है। क्लियर है, क्लियर है, इतना लिख दिया। अब उसके बाद में क्या है 31, अब 31 भी लास्ट वाले में मैच करके लिखेंगे। अब आपको ऐसे जोड़ना आता तो ठीक है, वरना सबके नीचे जो है कहीं कुछ नहीं है ना, वहां जीरो लिख दीजिए। अब आप लोग जोड़ दीजिए इन सबको, कितना बनेगा, 1, 3,
0.0059। क्लियर है? एक मिनट, हमसे गलती हुई है क्या? हाँ, हमसे जोड़ में गलती हुई है, एक मिनट। हाँ, देखिए ये जीरो है तो इसके नीचे भी जीरो, इसके नीचे भी जीरो, ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तब बनेगा जीरो और फिर 9 बनेगा। तो ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 5,31,000 ये हो गया। अब इसको कोमा लगानी है हमें। कोमा लगाने के लिए क्या करेंगे? 9, 0, 5, 0, 0, 0, 31 ये है। अब मैं बोलूँ कि भारतीय पद्धति में आप लोग कोमा लगाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 3 संख्याएं लेते हैं। ठीक है, मतलब 3 संख्याओं के बाद में कोमा, तो यहाँ एक, उसके बाद में 2 2 के बाद में लगा देते हैं, तो ये हो गया। इंटरनेशनल पूछूं तो अंतरराष्ट्रीय में क्या करेंगे आप लोग? अंतरराष्ट्रीय में करके बताइए। ये संख्या है 905,000,031। अब इसमें इंटरनेशनल में आप लोग किस प्रकार से कोमा लगाएंगे वो बताइए। सबसे पहले 3 के बाद में, उसके बाद में 3 में, बस हो गया, 2 ही कोमा लगेंगे, आगे संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा इतना। और 2 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, एक और मैं करवा देता हूं, उसके बाद में आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, बाकी के प्रश्न इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग। जी, आंसर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि फिर हमारे पास में स्पेस नहीं बचेगा लिखने के लिए। ठीक है, आंसर आप लोग जो आपके आंसर शीट है उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इजी सा प्रश्न है, और मतलब अब इजी बन गए आपके लिए क्योंकि मैंने सारे बता दिए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं बताता आपको, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि इसमें मिलियन वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो आपको वरना दिक्कत होगी, तो मैं ये बता देता हूँ चौथा प्रश्न आपको। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आपको 58 मिलियन लिखने हैं। ठीक है, 58 मिलियन किस प्रकार से लिखते हैं? मिलियन के बाद में कितने जीरो होते हैं? मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, मैंने बताया। तो आप लोग 58 लिखिए और उसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए। ये हमारे 58 मिलियन हो गए। उसके बाद में 423,000 ये दे रखा है, 423,000 किस प्रकार से लिखेंगे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले 423 और फिर 1000 से गुणा करके भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको लिखेंगे 423 और फिर 3 जीरो हाँ आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे 3 जीरो हैं और फिर 423 है। क्लियर है? और फिर 202, 202 को आप यहाँ 202 लिख देंगे। ठीक है, इतना भी क्लियर है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, 3, 4, माफ कीजिए 3 के बाद में 2 आएगा, 2, 4, 8, 5 ये संख्या बन गई। अब जो हम लोग अल्प विराम लगाएंगे वो किस प्रकार लगाएंगे? देखिए ये अंतरराष्ट्रीय में लिखे हुए हैं, ये मतलब हमारी भारतीय में नहीं लिखे हुए हैं। मिलियन वगैरह अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आते हैं, तो इसमें हम लोग जो कॉमा है वो भी इंटरनेशनल में ही लगाएंगे। ठीक है, अब इंटरनेशनल में कोमा किस प्रकार से लगाते हैं मैंने आपको बताया था, बताइए। इंटरनेशनल में कोमा किस प्रकार से लगाई जाती है मैंने आपको बताया था, बताइए मेरे को। इंटरनेशनल में कोमा किस प्रकार से लगाई जाती है बताइए। देखिए इंटरनेशनल में कोमा लगाने के लिए 3 3 संख्याओं को छोड़ दे, तो यहाँ एक कोमा और यहाँ एक कोमा और ये हमारा आंसर हो गया। इतना इजी है। आप लोग फालतू की टेंशन लेके बैठे हैं कि हमसे मैथ्स नहीं हो रही। ठीक है, इतना इजी है, आराम से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए बाकी के जो 2 प्रश्न हैं आप लोग घर से करेंगे, मैं लिख देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं सॉरी, होमवर्क लिखना है ना हमें। तो ये हमारा होमवर्क है और ये हमारा होमवर्क। क्लियर है? अब बचे 2 प्रश्न हमें सॉल्यूशन करना है। 2 प्रश्नों में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, एकदम इजी है। मैं एक एक बताऊंगा इनमें और आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा आप लोगों को अगर इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं इनमें दिक्कत होती है, तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो बताता हूँ। आप लोग संख्या लिख लीजिए 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। करना क्या है? अल्प विराम लगाना है और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो भारतीय में क्या होता है? करोड़, लाख ये होता है भारतीय में, और अंतरराष्ट्रीय में मिलियन वगैरह वो होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले कोमा लगाइए। कोमा 3 के बाद में लगती है, लग गई। उसके बाद में 2 के बाद में, और उसके बाद में 2 के बाद में। ठीक है, अब आपको गिनना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ करोड़ खत्म हो रहा है तो करोड़ में एक ही संख्या आएगी, तो 8 करोड़। आप लोग किस प्रकार लिखेंगे? 8, इसको नहीं हिंदी में लिखना है, माफ कीजिए। आप लिखेंगे 8 करोड़
उसके बाद में आप लोग ये जो दो संख्याएं, करोड़ के बाद में अब 10 लाख आता है, उल्टा गिनिए। आपको पता है करोड़ 10 लाख करोड़ बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 10 लाख के बाद में करोड़ है, तो करोड़ के पहले क्या है, 10 लाख है। तो 10 लाख में हम लोग हमेशा दो संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ 75 है, तो 75 लाख, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, 75 लाख, 75 लाख। उसके बाद में दो संख्याएं लेंगे, अब ये हजार आएगी। 10 लाख से बाद में क्या आता है, आप देखिए, गिनिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 आ गया ना, मतलब 95,000, ठीक है। एक मिनट, 10,000 के बाद में मतलब 10,000 को लिखेंगे और 95 है तो 95,000, ठीक है। उसके बाद में 762, तो आप लोग लिखेंगे 762। क्लियर है। इसी प्रकार से आप लोग बचे हुए प्रश्नों को भी करेंगे। एक मैं करवा देता हूँ, और अगर मेरे को कोई हार्ड सा दिखा तो, अगर इजी लगे तो फिर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। देखिए इसको इरेज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे कौन सा, ये वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा मेरे को लग रहा है आपको मतलब डाउट हो सकता है, तो कर लेते हैं। ये दे रखा है 999, फिर 000 and 46, ठीक है। अब देखिए कोमा लगाएंगे आप लोग, सबसे पहले एक ही काम हमारा कोमा लगाना है, ठीक है। 3 के बाद में कोमा, फिर 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में, जो लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप लोग गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारा आया 9 करोड़, 9 करोड़, ठीक है। उसके बाद में वापस से गिनेंगे, तो ये लिख दिया हमने, इसको हटा दीजिए। अब गिनिए, एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ गया तो मतलब 99 लाख, ठीक है। 10 लाख आ गया तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 99 लाख, 99 लाख, ठीक है। अब देखिए ये जो जीरो हैं इनको हम लोग लिखते हैं नहीं, तो तीनों जीरो को ही नहीं लिखेंगे। गिनने पे तो हमारे पास में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे 0,000। तो जीरो वाले सारे छोड़ देते हैं हम लोग, जीरो वाले नहीं लिखते हिंदी में लिखते समय, इसको भी छोड़ देंगे। अब बचे ये, तो इसको हम लोग 46 लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 46 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोमा लगाने भी आपने सीखी, और फिर हिंदी में लिखना भी आपने सीखा। अब बताइए अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, 3 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तीनों प्रश्नों में कहीं भी एक छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। हल्का सा भी अगर कहीं पे भी डाउट बनता है तो बताइए। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं इनमें करवा देता हूं, जो नीचे आपको दिखा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, और इतना कुछ हार्ड है नहीं। देखिए किस प्रकार से करेंगे आप लोग। पहला ही उठाते हैं, 789, 789, 210, 21092, ये है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे आप लोग करेंगे पहले अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। तो 3 संख्याओं के बाद में, फिर 3 के बाद में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में तो ऐसे ही लगता है। अब आपको पता है कि मिलियन के बाद में 6 संख्याएं आती है, तो इन 6 संख्याओं को छोड़ दें तो हमारे पास में 78 बचेगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, मैंने आपको बताया है ना कि मिलियन के बाद में कितनी संख्याएं आती, मतलब कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं। तो जीरो भी संख्या ही है, तो मिलियन के बाद में क्या आएगा, मिलियन के बाद में क्या आएगा, मिलियन के बाद में 6 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्या आएंगी, 6 आएंगी। तो आप लोगों को 78 दिख रहा है, तो आप लोग लिखेंगे 78, 78 मिलियन। अब इसमें आप लोग ऐसे नहीं लिखते कि लाख वगैरह, इसमें मिलियन के बाद में जो 3 संख्याएं हैं ना, उन संख्याओं को आप लोग हजार लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपको 921 दिख रहा है, तो आप लोग लिखेंगे 921,000, इतना इजी है। अब उसके बाद में आपको 3 संख्या यहाँ पे कुछ भी दिखे, जैसे 92 दिख रहा है, तो आप लोग 92 लिखेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो लास्ट प्रश्न है आज का, एक अंतिम प्रश्न है, वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बाकी की तो मैं वैसे भी होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि घर से भी तो करोगे ना आप कुछ। तो देखिए एक अंतिम प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, और अंतिम प्रश्न हम लोग करेंगे ये वाला, ठीक है। देखिए 745, 745, और फिर 2283, 2283, ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोग वही है, विराम चिन्ह लगाएंगे एकदम से, तो 3 3 संख्याओं के बाद में लगता है, लगा दिए। अब आप लोग हिंदी में लिखेंगे किस प्रकार से,
आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया कि 2 कोमा जब लग जाएंगे उसके बाद में जो आएगा वो मिलियन होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रखिए, ये ऐसा कैसा, इसको हजार बोलते हैं और इसको मिलियन बोलेंगे, आगे जो आएगा बिलियन बोलेंगे। तो यहाँ पे मिलियन है तो 7 है केवल, तो 7 मिलियन। अलग अलग लिखना होता है, एक जगह पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7 मिलियन। उसके बाद में ये जो आएगा ये हजार होता है, तो 452, 452,283। बस आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये अंतिम बचेगा, उसको ऐसा कैसा लिखना है, इसको हजार के फॉर्म में लिखना है, इसको मिलियन की फॉर्म में लिखना है, अगर आगे भी कॉमा लगा कुछ हो तो उसको बिलियन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपके सिलेबस में मिलियन तक ही था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बिलियन बताया, और ताकि आपको फायदा हो सके, मतलब आपको कहीं डाउट ना हो, ठीक है। कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कर देंगे, अब मुझे विश्वास है आप पे इतना तो, ठीक है। और बाकी के जो होमवर्क में दिए उनके सारे के सारे आंसर आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और होमवर्क में दिए उनको एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ। 4 प्रश्न तो मैंने लिख रखे हैं, और बाकी के भी मार्क कर देता हूँ मैं। एक ये होमवर्क था, एक ये था, ठीक है। और हमने 2 ये कर लिए, ये होमवर्क है और ये होमवर्क है। टोटल 8 प्रश्न मैंने होमवर्क में दिए हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट करिए इनको कंप्लीट करके कि क्या हो रहा है, मतलब आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। होमवर्क करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। पूरी मैथ्स हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।